सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। आप सब कैसे हैं? प्रभु श्री कृष्ण महारानी राधा रानी की कृपा से आप सब सकुशल पूर्वक होंगे। आज मौन की शक्ति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि हम इस शक्ति पर ध्यान देते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मौन धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है। मौन का अर्थ है केवल शब्दों का विराम मात्र नहीं है, बल्कि सभी इंद्रियों का उनके विषयों से निग्रह करना होता है। हालांकि मौन का आरंभ शब्दों के विराम से ही आरंभ होता है, भले ही यह बाह्य प्रक्रिया है पर महत्वपूर्ण है। आरंभ उपयोगी है, आवश्यक है अनंत मौन के लिए। यह एक सीढ़ी है, प्रारंभिक सीढ़ी अनंत यात्रा के लिए, गहनतम साधनों के लिए, परमानंद के लिए। तो आज से ही शुरुआत करते हैं। यह तुरंत घटित नहीं होगा, 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन की प्रक्रिया नहीं है, समय लगेगा। पहले स्वयं का आकलन करें कि आप कितना बोलते हैं, कब अधिक बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अर्थात आपकी वाणी में शब्दों का चयन किस प्रकार का है। आपकी वाणी वीणा के समान है या बाण अर्थात तीर के समान है। कुछ दिन तक इन बातों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, तब आप पाएंगे कि अवलोकन मात्र से कुछ परिवर्तन आप में घटित होने लगे। बस समझ लीजिए कि अब वह समय आ गया कि मौन की पहली सीढ़ी अर्थात शब्दों का विराम दिया जाए। अभी भी पूरे 24 घंटे का मौन ना कर लेना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। पहले कुछ सेकंड का अर्थात ध्यान में बैठें, फिर मिनटों में, फिर घंटों में कार्य करते हुए मौन रहना सीखें। जब अभ्यास मजबूत हो जाए तब हम दिनों का मौन धारण रख सकते हैं। वाणी संयम अर्थात मौन रखने मात्र से ही प्रथम चरण में निम्न लाभ होने लगते हैं। क्रोध, राग, द्वेष, अहंकार, लोभ, मोह माया, काम, ये सभी गलने या पिघलने लगते हैं। हम इन अवगुणों से निजात पाने लगते हैं। दूसरा चरण अंदर की ओर यात्रा को प्रारंभ करता है और इस चरण में निम्न गुण आकार लेने लगते हैं। प्रेम, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, दया भाव, करुणा, सहयोग की भावना। हमें यहाँ रुकना नहीं है, यह मौन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। दूसरे चरण की परिपक्वता के बाद आता है तीसरा और अंतिम चरण, आनंद का, उत्सव का, गहनतम साधना का, योगी होने का, बुद्धत्व को प्राप्त करने का और भगवान का प्रिय भक्त बनने का। जब प्रथम और द्वितीय चरण में समभाव आ जाता है, अर्थात जब आप इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, तब घटित होता है मौन का अंतिम लक्ष्य। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है जो मित्रों और शत्रुओं में, मान तथा अपमान में, शीत तथा गर्मी में, सुख तथा दुख में, यश तथा अपयश में, दूषित संगति से मुक्त, किसी भी वस्तु से संतुष्ट एवं मौन रहता है। तो प्रिय भक्तजनों, यही मौन की महिमा है जो शब्दों से प्रारंभ होकर प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचा देती है। जय जय श्री राधे कृष्ण।